बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन टू सेट स्टार्स किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी सेट की, और फिर हमने सेट को नोटेशन डिस्क्राइब करने या एक्सप्रेस करने के हम 3 मेथड पढ़े थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको सेट की डेफिनेशन याद हो तो सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक वेल डिफाइंड और सेकंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड से मुराद क्या आता है, एक उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आज यही पहला क्वेश्चन हमारा 1 यही है कि इसमें से हमने बताना है कि कौन सी जो वेल डिफाइंड होंगे और कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले है ए इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो टेस्ट मैचेस का पाकिस्तानी जो टीम का जो कैप्टन होता है ये वेल डिफाइन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स वेल डिफाइन होगा, क्योंकि एक ही टाइम में सिर्फ एक ही जो शख्स होता है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा कैप्टन नहीं हो सकते, तो ये वेल डिफाइन है। सेकंड है एफ इज इक्वल टू लार्ज नंबर, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हर नेक्स्ट जो डिजिट होता है वो प्रीवियस डिजिट से क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको हम सेट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 4 है वो क्या है, लार्ज नंबर है 3 से, बट 5 लार्ज नंबर है 4 से, 6 लार्ज नंबर है 5 से। तो हर जो कमिंग जो डिजिट्स है वो प्रीवियस डिजिट से लार्जर नंबर है, तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं होगी। जी कैपिटल ऑफ प्रोवेंस यू लिव इन। ठीक है, तो जो कैपिटल जो प्रोवेंस का जो कैपिटल होता है वो भी सिर्फ एक सिटी होता है, तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड है। तो इसमें जो 1 और 3 होंगे ये वेल डिफाइंड होंगे, और जो 2 होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब हमें कोई गिवन है P, एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक क्यू सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है A B C और D। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सिंबल यूज़ करने हैं। एक ये एलिमेंट, ये सिंबल है एलिमेंट का, और ये सिंबल जो है वो है एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब 2 अब P का क्या होगा, अब 2 जो है वो सेट P के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 2 का अब P के साथ क्या रिलेशन है कि 2 एलिमेंट है इस P सेट का। ठीक है, अब जो A B C D है वो एलिमेंट्स हैं Q सेट के, ना कि P सेट के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट P। ठीक है, सिमिलरली 3 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट Q, एंड D इज़ एलिमेंट ऑफ सेट Q, एंड 4 इज़ एलिमेंट ऑफ P। ठीक है, तो दोबारा से जो 1 3 एंड 4 है हम इसमें सिंबल यूज़ करेंगे एलिमेंट का, और 2 5 में हम यूज़ करेंगे नॉट एलिमेंट का। अब लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट आल्सो नेम द सेट एज ए बी सी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले लिस्ट जितने भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने जो लिस्ट में गिवन है उसके मुताबिक हमने सेट लिखना है, और सेट को किसी न किसी कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे हमने ऐसा सेट लिखना है जो काउंटिंग नंबर हो किसी कम हो, लेस देन 10 हो। तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे ए के साथ इक्वल, फिर करली ब्रैकेट यूज़ किया, फिर हमने 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स लिखे, क्योंकि ये 10 से कम है, और उनको तमाम को सेपरेट किया कॉमास के जरिए। नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 25 से लेस देन होने चाहिए, लेकिन वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हों उन पर 5 जो वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5 का जो 5 पर मुकम्मल तकसीम होता हो। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, 5 10 15, और यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। वॉवल्स इन द वर्ड ऑफ मैंगो। अब मैंगो वर्ड्स के अंदर जो हमने वॉवल्स हैं उसको हमने राइट करना है, तो हमने इसको डिक्लेयर किया, सी के साथ डिनोट किया, इक्वल साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे एम वॉवल्स रूफ नहीं है, एन भी नहीं है, जी भी नहीं है। ठीक है, तो वॉवल रूफ कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ए और ओ है, जो 2 वॉवल्स रूफ है, तो हम इसको लिख लेंगे ए, फिर कॉमा सेपरेट किया कॉमा के साथ, और फिर हम ओ लिख लेंगे। ठीक है, कलर ऑफ नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग्स के अंदर जो कलर होते हैं उसका हमने सेट लिखना है। इसका हम पहले हमने डिनोट किया एक कैपिटल ई के साथ, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की। और कलर फ्लैग्स कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है वाइट और एक होता है ग्रीन। ठीक है, तो हमने वाइट और फिर कॉमा के साथ हमने ग्रीन लिख दिया। अब हमें बताना है कि कौन से सेट्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पीपल इन ए टाउन। तो स्ट्रॉन्ग पीपल इन ए टाउन है, ये उसकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपल है, अगर हम अपने घर की बात करें तो जो छोटा भाई है वो समझता है कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई समझता है कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे बाबा जानी है। तो इस तरह हर जो कमज़ोर शख्स होता है वो अपने से जो बेहतर बड़े शख्स को क्या समझता है, स्ट्रॉन्ग समझता है। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम सेट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फेमस फिल्म एक्टर्स, ये भी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कि जो स्टूडेंट ऑफ क्लास है वो एक लिमिटेड
मखसूस शख्स ही होते हैं। और फिर हम जब हम बात करते हैं क्लास 6 के स्टूडेंट, तो क्लास 6 के स्टूडेंट में सिर्फ क्लास 6 के स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेंगे, बाकी तमाम स्टूडेंट को हम नहीं लेते। ठीक है, द ऑनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड, तो ये भी एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके लिहाज से तो कोई और ऑनेस्ट पीपल हो सकता है, लेकिन दूसरे शख्स के लिहाज से कोई और ऑनेस्ट पीपल हो सकता है। द रिवर ऑफ द पंजाब, ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज है और इसको हम सेट में इन्वॉल्व करेंगे। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तो ये भी एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है और इसको भी हम सेट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो 3, 5 और 6 हैं ये तमाम सेट्स हैं, और 1, 2 और 4 जो है ये सेट्स के अंदर इसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके जी।